अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। इतवार के रोज़ ऊपर के इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां एक तेज रफ्तार मिनी वैन ने बेकाबू होकर खंबे को टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली खातून इस हादसे में बाल बाल बच गई। करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने ऐन वक्त पर वैन को देखा और तेजी से एक तरफ हट गई। इस हादसे में वो बाल बाल बच गई। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मुकामी पुलिस ने मिनी वैन ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। BRS सरकार असम्बली ने KTR और T हरीश राव की क़यादत में असम्बली में तहरीक इल्तिवा पेश की, जिसमें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वरंगल फार्मर्स डिक्लेरेशन में किए गए वादे के मुताबिक किसानों के 2 लाख रुपए तक की मुकम्मल फसल कर्ज मुआफ़ी के निफाद में नाकामी पर बहस का मुतालबा किया। जैसे ही इजलास शुरू हुआ, BRS के अरकान ने असम्बली ने नारे लगाते हुए फसल कर्ज मुआफ़ी पर फौरी बहस का मुतालबा किया। हरीश राव ने फौरी तौर पर 2 लाख रुपए तक की जरी कर्जों की मुआफ़ी का मुतालबा किया, जबकि वज़ीरा सालाना रियासती बजट पर बहस के लिए ग्रांट्स की दरख्वास्तें पेश कर रहे थे। हैदराबाद में आशा वर्कर्स ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजिमत की तमानियत के मुतालबे पर एहतजाज किया, जिससे कशीदगी फैल गई। कोटी में कमिश्नर महकमे सेहत के दफ्तर का मुहासरा करने की आशा वर्कर्स ने कोशिश की। एहतजाज के दौरान सैकड़ों आशा वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और उनके देरीना मुतालबात को नजरअंदाज करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को रोककर हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और आशा वर्कर्स के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि वो कम तनख्वाहों, सहूलतों की अदम फराहमी और मुलाजिमत के गैर यकीनी हालात से तंग आ चुकी है। हालांकि वो बुनियादी सतह पर सेहत की खिदमत फराहम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। MLC की कविता ने हैदराबाद से बदरिया कार काफिले के साथ पेटलम के बाईपास रोड से बांसवाड़ा को रमजान मुबारक की दावत इफ्तार पार्टी में पहुंची। मुसगर पेटलम की BRS पार्टी साबिका मंडल प्रजा परिषद सदर कविता विजय, साबिका ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, नरसा गौड़, जगदीश सिंह, प्रताप रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल देही मंडल लक्ष्मीपुर गांव में नाला एला रेड्डी और ELT राजी रेड्डी के मकई की फसलों का मुआयना किया, जिन्हें हालिया गैर मौसमी बारिश व ज़ालाबारी से नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि किसानों को हौसला शुकनी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जिले और मंडल सतह के ज़रिए अहदेदारों और किसानों लीडरों से गैर मौसमी बारिशों से फसल को पहुँचने वाले नुकसान के फौरन बाद बात की। फसल के नुकसान का तखमीना लगाया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगतियाल के अहकामात पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेटपल्ली रामुलू की निगरानी में सुरेश बाबू, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला की क़यादत में मेटपल्ली SI श्याम राम ने अपने स्टाफ के साथ 2 नौजवानों को जो गांजा मुंतकिल कर रहे थे 24 मार्च की सुबह हिरासत में ले लिया। रामलू डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए दोनों नौजवानों को 24 मार्च को कोटला पुलिस स्टेशन मीडिया नुमाइंदों के सामने पेश किया। जगतियाल में रियासती हुकूमत की जानिब से हल्के जगतियाल में मुस्लिम शादी खाने और रॉयल फंक्शन हॉल में इफ्तार पार्टी व ताम का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली डॉक्टर M संजय कुमार ने शिरकत की और अहदेदारों के साथ इफ्तार व ताम किया। SRH टूरिस्ट एंड ट्रैवल करीमनगर के मालिक रऊफ तलवार की जानिब से आज शहर करीमनगर में वाक़े होटल पीकॉक के निचले हिस्से में एक पुरवकार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस बाबरकत मौके पर शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, करीबी दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब और सियासी, समाजी, सहाफ़ती व अदबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तक़रीब में खुशगवार माहौल, पुरखुरूस मेज़बानी और पुरतकल्लुफ़ इफ्तार ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया। जिले के बियासोबाद के वेटरनरी मंडल जिले परिषद हाई स्कूल ने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने अपने हमरा तहसीलदार मोहम्मद रियाद अली के साथ मिलकर SSC इम्तिहानात सेंटर का दौरा करते हुए इंग्लिश पेपर का तफसीली तौर पर मुआयना करते हुए नकल नवीसी से मुतालिक कड़े इंतजाम करने मुकामी मुलाजिमीन को हिदायत जारी की। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ में मेडिकल सहूलत और मौसम गर्मा के पेश नज़र पीने के पानी के खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी।
निजामाबाद जिले के वर्णी मंडल में वाक़ तेलंगाना की मशहूर दरगाह हज़रत सैयद शहादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के नाम से मशहूर है। वहाँ अक़ीदतमंदों से मुजाविरीन की जानिब से ज़बरदस्ती पैसे वसूल करने की शिकायत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ायरीन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड की अदम निगरानी के बाइस ये मामला इंतहाई संगीन होता जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर तैनात अहदेदारों और मुजाविरों की मिली भगत के बाइस ये मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबादी रुकन असम्बली बंदरगाह के हकाम पर साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने आज मंडल के ब्रह्मनापल्ली इलाके के काशीराम घास जिले करने वाली जहरीली दवा पीने पर इलाहाबादी सरकारी दवाखाना मुंतकिल करने की इत्तला मिलते ही फ़ौरन अस्पताल पहुंचकर इयादत की और डॉक्टरों के मशवरे पर फौरी इलाहाबादी के अस्पताल को करीब रहते एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया। इस मौके पर ब्रह्मनापल्ली साबिक़ सरपंच लक्ष्मी बालैया, साइलू, वेंकट, दुर्गैया व दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली जूकल के मोहम्मद नगर मंडल में डोपा सिंह तांडे में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क के तामीरात का आज रुकन असम्बली तोटा लक्ष्मी कांता राव के हाथों आगाज किया गया। इस मौके पर पेडला मार्केट कमेटी के चेयरमैन मनोज कुमार, मोहम्मद नगर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर रविंद्र रेड्डी, ST सदर स्वामी सिंह मौजूद थे। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण की इत्तला के मुताबिक बोधन बाईपास रोड पर रवि गार्डन फंक्शन हॉल के करीब एक कार डिवाइडर ने लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूटी सवार को टक्कर दी थी और वो जख्मी हो गया। CI बोधन के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मौदे सलमान नगर के रहने वाले कार ड्राइवर शेख मखदूम को हिरासत में लेकर 2nd क्लास मजिस्ट्रेट बोधन के सामने पेश किया, जहाँ फादिल जज ने नामजद मुलजिम को 1000 रुपये जुर्माने के अलावा 6 रोज़ के लिए जेल भेज दिया। तेलंगाना हुकूमत को 21 और 23 मार्च के दरमियान ज़ालाबारी से होने वाले फसलों के नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हुई, जिससे 13 अजला के 64 मंडलों में 11,298 एकड़ रकबे मुतासिर हुआ है। रियासती वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने महकमे ज़राअत के अहदेदारों को किसानों के हिसाब से सर्वे करने और नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के लिए हतमी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। मुतासिरा फसलों में 6,670 एकड़ धान, 4,100 एकड़ मकई और 309 एकड़ आम शामिल हैं। बाकी रकबा दीगर फसलों पर मुश्तमिल है। ईर को एक सरकारी बयान में कहा गया, फसल के नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हम मुआवजे की अदायगी के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने मुतासरा किसानों की मदद के लिए हुकूमत के अज़्म का इज़हार करते हुए यकीन दिलाया। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर में हुकूमत की जानिब से जमानत रोजगार स्कीम के तहत किए जाने वाले कामों का आज मजदूर संगम जिले कन्वीनर M आनंद ने दौरा करते हुए रोजगार स्कीम के तामीराती कामों को अंजाम देने वाले मजदूरों से मुलाकात की और तफसीली जानकारी हासिल की। बाद उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों को मजदूरी फैक्स 600 रुपये अदा करते हुए मजदूरी के मुकाम पर टेंट की सहूलत दी जाए, पीने के पानी का नज़्म करवाया जाए और मजदूरों के बकायाजात की इजराई का भी मुतालबा किया गया। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रवाजानी प्रोग्राम को अहमियत दी जाए, शिकायत का फौरी तौर पर हल निकाला जाए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो सके। आज जिले इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रजावानी में 82 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए शिकायत गुजारों ने अपने मसाइल को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, ZPT CO सायागौड़, DPO सिवास निजामाबाद, RDO राजेंद्र कुमार, PD राजेंद्र को दरख्वास्त गुजारी की। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि शिकायत को ज़ेल तवार रखने के बजाय फौरी तौर पर इनका हल किया जाए। जिले SPM राजेश चंद्र सहाफत के लिए जारी करदा अपने बयान में बताया कि IPL क्रिकेट मैचेस का आगाज मुल्क में 22 मार्च 2025 को हुआ, जो तकरीबन 2 महीने तक जारी रहेंगे। इस दौरान बहुत से नौजवान क्रिकेट मैचेस के जीत या हार पर बड़ी रकम से बेटिंग करने का रुझान देखा जा रहा है और ये माली नुकसान का सबब बनता है। बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। चूँकि मैच शुरू है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के रवैये में किसी किस्म की अगर तब्दीली देखे तो वक्तन फ़वक्तन बातचीत करते रहें, बसूत दीगर पैसे और जान दोनों का भी नुकसान हो सकता है। रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की जानिब से कामाडी जिले के बचकुंडा टाउन में वाक़ क्लासिक फंक्शन हॉल में पुरविखार शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके के मौज़िज़ीन, सियासी कायदीन, अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जोकल हल्का असम्बली के MLA तोटा लक्ष्मीकांत राव ने शिरकत करते हुए आवाम से मुलाकात की, रमजान की मुबारकबादी भी दी। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के नबी बनकर आए हैं। कागज नगर में जमात इस्लामी के इफ्तार पार्टी से स्टेट सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर जफर का खिताब। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के रिटायर्ड एम्प्लॉयज
एसोसिएशन बिल्डिंग में इतवार के दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा मुसलमान अक़लियतों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना जमात इस्लामी हिंद स्टेट सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशीर जफर ने अपने हमरा मोहम्मद नईम मकामी खिदमतगार बशीरुद्दीन के साथ मिलकर इफ्तार पार्टी में शिरकत की और इफ्तार पार्टी से खिताब किया। कामाडी जिले एससी डिवीजन के सदर भगना जोकल हल्के एससी सेल के चेयरमैन सौदागर और निजाम सागर मंडल एससी सदर संगवेश्वर ने तेलंगाना स्टेट एससी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रीतम अन्ना के सालगिरह तकरीब में शिरकत की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। PGSU जिले जनरल सेक्रेटरी जनराम राजेश्वर ने मुतालबा किया कि गिरिराज कॉलेज एससी हॉस्टल के लिए नई इमारत तामीर की जाए। इस मौके पर प्रजवारी के मौके पर कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा अवामी दरबार में एडिशनल कलेक्टर को PGSU की जानिब से तहरीर याददाश्त पेश की गई। जैबाद एमएलए कैंप ऑफिस में 22 की जानिब से रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली के मानिक राव ने शिरकत की। के मानिक राव ने BRS कायद सैयद मोहिउद्दीन, साबिक सदर टाउन BRS पार्टी शेख फरीद, साबिक रुकन आमिला रेलवे तंजीम अहमद, साबिक नुमाइंदा चेयरमैन बल्दिया शिव कुमार, DCMC चेयरमैन को खजूर खिलाया। कांग्रेस कायदीन का एक वफ्द जिसमें मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक कॉर्पोरेटर, एम फहीम साबिक डिप्टी मेयर, हारून खान रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मुजाहिद खान, मोहम्मद मिसबाउद्दीन साबिक कॉर्पोरेटर, अशफाक अहमद खान साबिक माविन कॉर्पोरेटर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते बताया कि दिहारो गली, आजम रोड, लाइन गली, बरकतपुरा मीठे पानी की सरबराही बड़ा बाजार वाटर टैंक से की जाती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पानी बहुत ही कम वक्त के लिए सरबराह किया जाए, जिसकी वजह से तकालीफ है। इस पर इन कायदीन ने कमिश्नर से मुलाकात की और तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासत में खवातीन गैर महफूज है। MMTS रेल में खातून से ज्यादती की कोशिश, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ करने में हुकूमत नाकाम, MLC कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि एक खातून के साथ ज्यादती की कोशिश के अफसोसनाक वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और रेलवे SP चंदन अदिति से फ़ोन पर राबिता करके मुतासिर लड़की की सेहत के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की। हनमकुंडा के MLA नाइनी राजेंद्र की जानिब से हस्ब रिवायत इस साल भी शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। दावत इफ्तार जो गुज़िश्ता 18 साल से किया जा रहा है। इस पुरवखार महफिल की निगरानी साबिक वक्फ बोर्ड जिले चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल शमसी मालिक यूनिकॉर्न एयर कूलर ने की, जिसमें तकरीबन 50,000 रोजेदारों ने शिरकत की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को पीर को सावर में ढाका प्रीमियर लीग मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा। तमीम इकबाल को जल्द ही अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 36 साला बांग्लादेश क्रिकेटर तमीम इकबाल BKSP में चल रहे ढाका प्रीमियर लीग में पोकोर क्रिकेट क्लब के खिलाफ मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेल रहे थे। वो टीम के कप्तान हैं। इसी टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान तमीम इकबाल को अचानक मैदान पर सीने में तकलीफ महसूस हुई। मैदान पर तिब्बी इमदाद दिए जाने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि उनको दिल का दौरा पड़ा था। बताया गया है कि तमीम का ऑपरेशन किया गया और उनके दिल में एक स्टंट डाला गया। हैदराबाद के एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग भड़क उठी। मुकामी अफराद की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया, जिसने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिन वजह करार दिया गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, ताहम दुकान में मौजूद इंजन ऑयल और दीगर स्पेयर पार्ट्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिसर हो गए। इस हादसे में भारी माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मोहम्मद वाजिद अहमद खान सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया की जानिब से बरोज़ इतवार दरगाह हजरत बौदले शाह कदीम बस स्टैंड के अहाते में एक पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी कायदीन, ताजीन के अलावा बिला लिहाज मजहब व मिलत और अफराद ने शिरकत करते हुए मजहबी हम आहंगी का सबूत दिया। इस दावत इफ्तार में शिरकत करने वालों में काबिल ज़िक्र साबिक सदर नशीन बल्दिया A महेश धर्माजी, राजेंद्र श्रीनिवास, साबिक रुकन बल्दिया नरसिम्हा रेड्डी, प्रिंसिपल अल्फोर्स कॉलेज मोहम्मद अतीक अहमद, साबिक रुकन बल्दिया जिले परिषद A पोशट्टी, साबिक रुकन बल्दिया सैयद सबा कलीम, सीनियर कांग्रेस कायद अली अमजद खान, साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद जीशान अली, कांग्रेस कायद मुतवल्ली हजरत बौदले शाह अरशद अली व दीगर हजरात शामिल थे। तमाम मेहमानों और रोज़दारों का वाजिद अहमद खान ने खैर मकदम किया।
सैयद जलील अजहर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत की रिहाइशगाह पर निर्मल में डिवीजन पुलिस ऑफिसर के एजाज में एक इफ्तार पार्टी मुनक्किद की गई, जिसमें एडिशनल एसपी निर्मल उपेंद्र रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, निर्मल टाउन SHO सब इंस्पेक्टरान श्रीकांत, सारंगपुर साई किरण, सब इंस्पेक्टर नरसापुर साई कुमार, सब इंस्पेक्टर निर्मल टाउन संदीप, दिलावरपुर मंडल सब इंस्पेक्टर, जबकि एक हफ्ता कबल ही खानापुर सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले अजय खानापुर सर्कल भी शरीक थे। उनकी पहली मरतबा आमद पर सैयद जलील अजहर ने अजय की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। तमाम मेहमानों का डिवीजन रिपोर्टर सैयद इस्माइल नासिर ने खैर मकदम किया और सैयद जलील अजहर ने तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के मसरूफ इलाके अंबरपेट में पीर की सुबह एक मशहूर होटल में LPG गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या आज सुबह 5 बजे क्रिसेंट कैफ़े एंड बेकर्स में पेश आया, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि दीगर 4 अफराद को मामूली जख्म आए हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें लरज़ उठी और करीबी दुकानों के शीशे टूट गए। मुकामी रिहायशी और राहगीर फ़ौरन जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे, जहां आग बुझाने वाले अमले और दीगर टीमों ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक LPG गैस लीकेज को धमाके की मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है। हुक्काम ये जांच कर रही है कि आया धमाका खराब सिलेंडर या किचन में गैस के नाक़िस इंतजाम की वजह से हुआ। फायर ब्रिगेड के माहिरीन हिफाजती इक़दाम का तफसीली जायजा ले रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात को रोका जा सके। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के नकरिकल में 10वीं जमात के तेलुगु इम्तिहान के पर्चे सवालात के लीक होने के मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पर्चा लीक होने का मामला जुमे को मुकामी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के इम्तिहानी मरकज में पेश आया, जिसके बाद MEO की शिकायत पर पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद ने गैर कानूनी तौर पर इम्तिहानी मरकज में दाखिल होकर एक तालिब इल्म के पास मौजूद पर्चा सवालात की तस्वीर ले ली, उसके जवाबात हासिल किए और उन्हें फोटो कॉपी करवा कर कुछ तलबा में तकसीम किए। गिरफ्तार शुदगान में खानगी टीचर G शंकर, जेरॉक्स दुकान के मालिक ब्रह्मा देवारी, C आकाश, मंडी सीनू, C शिवा और एक दीगर नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने उन तमाम को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फोन्स, एक फोटोकॉपी मशीन, एक कंप्यूटर जब्त कर लिया गया। तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम नलगुंडा जिले से शुरू की जाएगी। उन्होंने जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में IOC ऑफिस में अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सिद्दीपेट, करीमनगर और हनमकुंडा अदला के एडिशनल कलेक्टर्स और मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत न होने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने हिदायत दी है कि इंदरमा मकानात की तकसीम शफाफ तरीके से होनी चाहिए और उन मकानात की तकसीम में गरीबों को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि धान की कटाई के दौरान खरीदारी मराकज़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो। पूनम प्रभाकर ने एक दिलचस्प पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि गजवेल MLA और साबिक़ वज़ीर आला KCR अपने हल्के गजवेल नहीं आ रहे हैं। औरंगजेब के कब्र को हटाने के मामले को लेकर नागपुर में हुए तशद्दुद के बाद हुकूमत ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी। इस सिलसिले में हुकूमत ने तशद्दुद के मुबैना मुलजिम फ़हीम खान के घर पर बुलडोज़र चलवा दिया। फ़हीम खान फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि इस तशद्दुद का मास्टरमाइंड फ़हीम खान नाम का शख्स था, जिसके घर पर आज बुलडोज़र चलाया गया। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम आज सुबह ही बुलडोज़र लेकर फ़हीम खान के घर पहुँच गई। इस दौरान बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। सिकंदराबाद में MMTS ट्रेन के डब्बे में अकेली सफ़र कर रही एक नौजवान लड़की पर एक नौजवान ने इस्मतरेज़ी की कोशिश की। हमलावर से बचने की कोशिश में मुतासिरा लड़की ट्रेन से कूद पड़ी, जिसके नतीजे में उसे शदीद चोटें आई। पुलिस के मुताबिक 23 साला मुतासिरा लड़की का ताल्लुक अनंतपुर ज़िले से है और वो मेडचल में एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती है। वो अपना मोबाइल फ़ोन मरम्मत करवाने के लिए सिकंदराबाद आई थी और बाद में MMTS ट्रेन के जरिए मेडचल वापस जा रही थी। इब्तिदा में वो खातून के लिए मखसूस डब्बे में सवार हुई, जहाँ 2 दीगर खवातीन मौजूद थी, लेकिन वो अलवाल स्टेशन पर उतर गई, जिसके बाद वो अकेली रह गई। इसी दौरान एक 25 साल नौजवान ने उसकी इस्मतरेज़ी की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए मुतासिरा लड़की चलती ट्रेन से कूद गई और कोम्पली के करीब एक रेलवे पुल के नीचे गिर गई और जख्मी हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी लड़की को फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावर की शुरू कर दी तलाश। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने DSET साल 2024 एलामिया जारी करते हुए DEIED और DPSE प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार
DESET इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं, जिसे 24 मार्च से www.deset.edse.telangana.gov.in पर दस्तयाब बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।